सीयूईटी का रिजल्ट आ गया है और अगर आपका रिजल्ट कम आया है तो या तो आप ये सोच रहे होगे कि मेरा करियर खत्म हो गया, या तो फिर आप ये सोच रहे होगे कि अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो इन दोनों में से अगर आपके दिमाग में कोई भी एक चीज है, दोनों चीजें चल रही है ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो उन बच्चों के लिए नॉन नेगोशिएबल है जिनका सीयूईटी का स्कोर कम आया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, देखो कोई भी रिजल्ट आपकी लाइफ या आपका करियर डिसाइड नहीं करता। तो ये मत सोचो कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो आपका लाइफ खराब हो गया, आपका करियर खराब हो गया, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपकी लाइफ की और आपकी करियर की जर्नी की शुरुआत हुई है। सो विदाउट एनी टेंशन और स्ट्रेस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना है। सो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, ड्रीम कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना मत छोड़ो। काफी सारे बच्चे अपना लो स्कोर देखकर टॉप कॉलेजेस के फॉर्म ना भरने का डिसीजन ले लेते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर आपका स्कोर कम है तो भी आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपका स्कोर कट ऑफ के आसपास है या थोड़ा ऊपर नीचे है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होती रहती है। एग्जाम डिफिकल्टी, नॉर्मलाइजेशन, सीट्स, कैटेगरी रिजर्वेशन और स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है। और काफी बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग के 4th राउंड या लेटर राउंड्स में स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड कॉलेज मिल जाते हैं। और अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में वैकेंट सीट होती है तो उन्हें फिल करने के लिए यूनिवर्सिटी एडिशनल राउंड्स भी कंडक्ट करती है। इसलिए अगर आपका स्कोर टॉप कॉलेज के कट ऑफ के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज नो एप्लीकेशन मीन जीरो चांस, लेकिन एक एप्लीकेशन आपको पॉसिबिलिटी देता है। इसलिए जो कॉलेजेस भी आपको रियलिस्टिकली पॉसिबल लग रहे हैं उनके लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके ड्रीम कॉलेज की कट ऑफ बाद में नीचे चली गई तो इस रिग्रेट के साथ जीना बहुत मुश्किल होगा कि काश मैंने अप्लाई कर दिया होता। तो आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए टॉप कॉलेज के लिए भी अप्लाई जरूर कर देना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकअप कॉलेजेस रेडी रखो। देखो समझदार वही है जो सिर्फ 1 या 2 कॉलेज के भरोसे ना बैठे, बल्कि अपना बैकअप प्लान भी साथ में लेके चले। इसलिए तुम्हें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट यूनिवर्सिटीज, इवन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना है। सब ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, क्या पता कहाँ लग काम कर जाए। और सीयूईटी के थ्रू सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही नहीं, बल्कि काफी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन देती है। और हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ और एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज का नाम एक हद तक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप उस कॉलेज में क्या कर रहे हो ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो एवरेज कॉलेज से पढ़कर आए हैं, स्टिल उन्होंने अपना अमेजिंग करियर बिल्ड किया। और काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो टॉप कॉलेज से पढ़ के आए हैं, फिर भी आज वो अनएम्प्लॉयड। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। हमारा कॉलेज तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन तुम उसे किस तरीके से ले रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज तुम्हें लग रही है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और हमें इनके फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तो डेफिनेटली उनके लिए अप्लाई कर देना। अब जो तीसरी चीज मैं बताने वाली हूँ ना, वो शायद आपकी लिटरली पूरी करियर जर्नी चेंज कर देगी। देखो ये बात तो सबको पता है कि आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्किल्स कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डीयू जाओ, बीएचयू जाओ या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओ, अगर आपके पास राइट स्किल्स नहीं है तो प्लेसमेंट और करियर ग्रोथ दोनों डिफिकल्ट हो सकते हैं। इसलिए कॉलेज के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रेंथिंग स्किल्स भी सीखो जो आपको करियर में हेल्प करे, जैसे एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डाटा एनालिसिस, कोडिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कॉपी राइटिंग। और अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हो तो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉ में जाना चाहते हो तो लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में हो तो फाइनेंशियल मॉडलिंग या डिजिटल फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज में हो तो कंटेंट राइटिंग, साइकोलॉजी सर्टिफिकेशंस, पब्लिक पॉलिसी, साइंस में हो तो डाटा साइंस या बायोटेक टूल्स। ये सब कोर्सेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रस्ट मी, आज कंपनीज डिग्री से पहले स्किल्स देखती हैं। और जो बच्चा फर्स्ट ईयर से स्किल्स बिल्ड करना चालू कर देता है वही ग्रेजुएशन तक अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करता है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है। तो ये 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना ही करना है अगर आपका सीयूईटी में स्कोर कम आया है। और थर्ड पॉइंट तो आपको तब भी फॉलो करना है अगर आपका सीयूईटी में स्कोर अच्छा आया है, क्योंकि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि एक रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो खुद को फेलियर मत समझो। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी सीयूईटी के रिगार्डिंग। अगर आपके कोई और डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो या कमेंट में भी बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना जो अपने लो स्कोर से बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि उसे भी ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।